एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी मौजूद हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं। अली शाह साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी की इस बेहद खास पेशकश में। और इस बात की जरूरत महसूस की जा रही थी कि जंग की बात ना की जाए, अमनो शांति की बात की जाए, अमनो अमान की बात की जाए, लेकिन अभी जो ये बयान सामने आया है अली लारिजानी का कि हम इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, धमाकू हालात नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही दुख की बात है कि हम कितनी सदी में आ गए हैं। अब देखिए, उसके बाद भी आज की तारीख में दुनिया पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी जंगें, लड़ाइयां, खून खराबा, मार काट हो रही है दुनिया भर में। ये बहुत दुख की बात है। तो जहां पर शांति की बात होनी चाहिए, जहां पर आगे बढ़ के प्रोग्रेस की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत की बात होनी चाहिए, वहां पर नफरत की बात होती है और लोग मार काट में बिल्कुल जंग होती है वहां पे। तो और खास तौर से जो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, हुती, ईरान, लेबनान, वो इलाका जो है, वो वहां के जो लोग हैं, भाई इसमें पिस कौन रहा है? इसमें मर कौन रहा है? आम फिलिस्तीनी नागरिक इसमें पिस रहे हैं। इसमें वो उनको बहुत तड़प तड़प के मर रहे हैं। वो उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी केवल कि वो फिलिस्तीनी पैदा हुए ना, कि वो गाजा पट्टी में पैदा हुए। क्योंकि इजराइल तो ये जंग रुकेगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा। और जो सोच रहे हैं कि वो खड़े हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए और वो जंग लड़ेंगे उनके लिए, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप देखिए, अगर आपको शांति चाहिए या अगर लड़ना भी है, आप शब्दों से लड़िए, आप डिबेट करिए, एक डायलॉग करिए, आमने सामने बैठिए। जो कि स्टेक होल्डर्स हैं, मिस्र हो गया, कतर हो गया, अमेरिका हो गया। भाई जो बाइडेन साहब ने कहा था अगर वो सत्ता में आते हैं, वो पावर में आते हैं, तो वो ये जंग रुका देंगे और लोगों को इंसानियत का जो पक्ष रखते हैं, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था ये बात। तो जो बाइडेन साहब ने इस तरीके से गहरा खोद रखा है, ये हथियार एमिनेशन को सप्लाई करना, भलाई रूस और यूक्रेन की जंग हो, भलाई मिडिल ईस्ट की जंग हो, तो जिस तरीके का वो का एडवांस वहां पे हो रखा है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही पेचीदा काम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बिल्कुल, तो उम्मीद करनी चाहिए कि अमन और अमान कायम होगा और इस तरह के बयानात जो हैं उनको रोकने के लिए भी कोशिश की जाएगी। मोहम्मद अली शाह साहब, हम बंसल साहब की इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। लगातार इस तरह के जब बयानात सामने आते हैं, सुप्रीम लीडर्स की तरफ से सामने आते हैं, चाहे वो इजराइल की बात करें या फिर हम यहां पर ईरान की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या इनके ऊपर अपने लोगों का भी दबाव है कि हम कम नहीं हैं, हम हर तरह के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और हकीकी मायनों में तस्वीर कुछ अलग है। आप एज एन एक्सपर्ट इसको किस तरह से देखेंगे जब लगातार इस तरह के बयानात जो है सामने आते हैं? वही हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल में बंधकों को छुड़ाने के लिए वहां के अपने लोग ही जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, ये जब कहते हैं झगड़ा होता है तो बेसिकली पूरी पॉलिटिक्स, सियासत होती है। तो बिल्कुल देखिए, राष्ट्रवाद की भावना जब पैदा होती है, जो एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं नेतन्याहू, बल्कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर की घटना नहीं होती तो नेतन्याहू वहां पर सत्ता में नहीं होते इजराइल में। वहां पर एक भावना पैदा हुई राष्ट्रवाद की इजराइल में। वैसे यूक्रेन की बात करते हैं, चाहे प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब, इन्होंने एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, लोग मोबाइज हुए, तो वो आगे जा सके। इसी तरीके से ईरान में भी भले ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम लोगों के अंदर पैशन इन्वोक करते हैं, इमोशन इन्वोक करते हैं, उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता, उनकी चेयर, उनकी पोजीशन तो वहीं रहेगी। ठीक, कोई बात नहीं, हम तो मरेंगे नहीं, मरेंगे आगे के आम लोग। तो बिल्कुल आम जनता को भी अपने साथ रखने के लिए राष्ट्रवाद की तरीके से देखिए, कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था कि ओपियम की रिलीजन जो होता है कि वो एक ओपियम होता है मासेस का। तो वो होता है कई जगहों पे मजहब के तौर पे इस्तेमाल होता है, कई बार कई जगह राष्ट्रवाद इस्तेमाल होता है, क्योंकि राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म एक ऐसी चीज है, हर कोई
मर मिटने के लिए तैयार है, मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं अपने मुल्क के लिए, आप मर मिटने के लिए तैयार हैं। जनरल साहब तो बहुत बहादुर जनरल साहब है, इन्होंने बहुत ही, इनका बहुत नाम है, रुतबा है फौज की शक्ल में, तो मेजर जनरल बंसल साहब का। तो हर कोई अपने वतन के लिए पैशनेट होता है। तो जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं कहीं पे भी, तो भला ही सुप्रीमो हो ईरान में, बिल्कुल कहीं भी। बिल्कुल। तो चूंकि वक्त जो है वो अब इजाजत नहीं देता, लेकिन अपने दोनों खास मेहमानों का हमारी इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।